जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन और उसके प्रभाव को लेकर के बहुत शानदार बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। तख्ता पलट करने वाला नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करेंगे और यहां पर इस नक्षत्र पर वो बहुत लंबे समय तक अर्थात 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इतने लंबे समय तक पुनर्वसु नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, तो अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है। इसीलिए मैंने कहा तख्ता पलट की घटना है। तख्ता पलट का मतलब यह है कि अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, मंडेन ज्योतिष में जाएंगे, तो तमाम देशों में तख्ता पलट की घटनाएं संभावित है कि वहां की सेना द्वारा तख्ता पलट कर दी जाए सत्ता का। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन पर वास्तव में आमूलचूल परिवर्तन को दिखाने वाला है ये तख्ता पलट। और ये देवगुरु बृहस्पति का यहां पर गोचर करना, पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करना आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये जो नक्षत्र है इसका विस्तार मिथुन राशि पर 20 डिग्री से लेकर के कर्क राशि पर 3 डिग्री 20 मिनट तक है। इस नक्षत्र की जो स्वामिनी है, देवी है, वो है मां अदिति, जिनके गर्भ से देवता पैदा हुए और सूर्य भगवान भी इन्हीं के गर्भ से पैदा हुए। इसी कारण उनको आदित्य कहा जाता है, क्योंकि वो मां अदिति के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए उनका आदित्य नाम पड़ा। देव अब यहां पर मां अदिति का स्वभाव इस नक्षत्र में है, इसीलिए कहा गया पुनर्वसु नक्षत्र मदरली केयर एंड नर्चरिंग करने वाला भाव है। मदरली केयर मतलब अर्थात मां की तरह पालन पोषण ध्यान रखने वाला भाव ये है। और देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान जब इस नक्षत्र पर प्रवेश करेगा तो अर्थात ज्ञान अर्थात नॉलेज हमारा मां की तरह पालन पोषण करेगा। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत शानदार बहुत श्रेष्ठ। अब इस नक्षत्र की 4 बहुत मूल विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं को समझने के लिए एक चीज आपको बता दें कि देवगुरु ये पुनर्वसु नक्षत्र पर जब वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग के श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11 को पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि भगवान राम का भी जन्म इसी नक्षत्र पर हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। अर्थात भगवान ने भी अपने अवतरण के लिए इसी नक्षत्र का चुनाव किया, पुनर्वसु नक्षत्र का। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये नक्षत्र कितना महत्वपूर्ण है। अब 4 मूलभूत विशेषताएं बता रहा हूं जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे पहली जो विशेषता इस नक्षत्र की है वो है रिटर्न की, अर्थात वापस आने की। भगवान भी यहां पर वापस आए, बार बार आते रहते हैं, हर युग में आते रहते हैं, पुनः आए। हमारे जीवन में इसका क्या है, वापसी का रिटर्न का क्या है? हमारे जीवन से जो भी हमारी चीजें छिन गई थी, नौकरी चली गई थी तो नौकरी वापस आएगी। यदि हमारा प्रेम हमसे दूर चला गया तो प्रेम वापस आएगा। पद प्रतिष्ठा हमारा चला गया था वो वापस आएगा और वो वापस दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र पर गोचर करके। तो मान प्रतिष्ठा धन सब वापस आने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण। भगवान राम ने इस पृथ्वी का नवीनीकरण किया। जो भी अनाचार अत्याचार राक्षस ये सब थे सबका विनाश करके पृथ्वी का नवीनीकरण किया। अर्थात हमारे जीवन में भी जो कुछ भी अवांछनीय चीजें हैं, हमारी आदतें हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही, देवगुरु बृहस्पति आप में वो समझ पैदा करेंगे जिससे आप उन अवांछनीय आदतों से वो अवांछनीय बातों को अपने जीवन से उखाड़ फेंकेंगे और आपका नवीनीकरण होगा। देखिए नवीनीकरण जब होगा तो पुरानी चीजों को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा और वो घटना थोड़ा सा दुखदाई भी होती है। तो परेशानियां भी आएंगे, लेकिन उन परेशानियों का समाधान भी इसी के साथ आएगा। तीसरी महत्वपूर्ण घटना रिस्टोरेशन की है, रिन्यूअल और तीसरा रिस्टोरेशन अर्थात पुनर्स्थापना। भगवान ने भी तो यही किया और उनका आश्वासन है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात धर्म की स्थापना यहाँ पर भगवान करेंगे। ऐसे ही हमारी चीज़ें जो हमारी छूट गई हैं, जो हम हमारे हाथ से निकल गई या हम जो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पुनर्स्थापना करने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा चला गया, धन चला गया, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना यहाँ पर कराएंगे देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करके। चौथी महत्वपूर्ण बात, रिपीटिशन, अर्थात ये बारंबार ही घटनाएं घटेंगी, अच्छी भी बुरी भी, क्योंकि लंबा गोचर है ये। 13 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र पर रहेंगे, तो अच्छी बुरी घटनाएं यहाँ पर घटती रहेंगी और रिपीटेटिव ढंग से होंगी, बार बार होंगी। सिंह राशि के जातकों को बड़े श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का। क्यों? क्योंकि कन्या राशि के जातकों को इसलिए परिणाम ज्यादा प्राप्त होंगे क्योंकि उनके 2 केंद्रों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। सुख के भी स्वामी हैं, सप्तम स्थान के भी स्वामी हैं। सुख और सप्तम 2 के स्वामी होकर के आपके केंद्र में ही विराजमान है, और यहाँ पर तो दिग्बल भी प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी यहाँ प्राप्त हो रही है। दूसरे, किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यद केंद्र बृहस्पति, सारे ग्रह मिलकर भी क्या कर लेंगे यदि आपके केंद्र में देवगुरु विराजमान है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु विराजमान है, न केवल केंद्र में विराजमान है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर शत्रु राशि पर गोचर कर रहे हैं। बुध की राशि देवगुरु बृहस्पति के लिए शत्रु राशि है, लेकिन अब चूंकि अपने ही नक्षत्र पर आ जाएंगे तो यहां पर सहज हो जाएंगे। अब 13 अगस्त से अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। यूं तो गोचर कर रहे हैं यहां पर मई से ही, 14 मई से ही, लेकिन अब अच्छे परिणाम देने में समर्थ हो पाएंगे क्योंकि अपने ही नक्षत्र पर आ गए देवगुरु बृहस्पति। चूंकि सुख और सप्तम के स्वामी हैं, गृहस्थ सुख, परिवार का सुख सब आपको यहां बढ़ाने वाले हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ कराएंगे, माँ से लाभ कराएंगे, समाज सोसाइटी सब में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होती हुई दिख रही, नया वाहन आप ले सकते हैं या नए वाहन का या पुराने वाहन का नवीनीकरण, पुराने घर का नवीनीकरण या नया घर या आप ले सकते हैं, संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ सप्तम स्थान से संबंधित गृहस्थ जीवन में प्रेम प्यार की बहार वापस होने वाली है। प्रेम पुनः पुनर्स्थापित होने वाला है। आपसे प्रेम जो बीच में इस समय कुछ बिगड़ गया था वो सब स्थापित होता हुआ दिख रहा है। जिन जातकों का बिगड़ गया था, कुछ जातकों के जीवन में जो कन्या राशि के जातक हैं उनके तमाम लोगों के जीवन में गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं जो चल रही थी अब उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि शनि चल रहे हैं ना इस मीन राशि पे, तो गृहस्थ जीवन में समस्याएं तो आनी ही हैं। लेकिन अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति का ही घर है ये, अपने ही नक्षत्र पर आ जाएंगे तो अपने ही घर का अच्छा परिणाम दे पाएंगे। शनिदेव यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे और अच्छे परिणाम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे। अर्थात समझदारी आपकी नॉलेज, आपकी समझ इतनी बेहतर हो जाएगी कि गृहस्थ जीवन में आ रही हुई समस्याओं को आप संभाल लेंगे, बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे। दूसरा, व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। करियर में व्यापार व्यवसाय से उन्नति कराते हुए दिख रहे हैं और नया व्यापार व्यवसाय आपका शुरू हो सकता है। पुराना आप पुनः उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पुराना कोई व्यापार आपने छोड़ रखा था उसको भी आप नए तरीके से एक्टिवेट करेंगे, तो व्यापार का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है, पार्टनरशिप में पिछले दिनों समस्याएं चल रही हैं आपकी। देवगुरु बृहस्पति जब इस नक्षत्र पर आएंगे तो समस्या का समाधान कराएंगे, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, अर्थात बिजनेस पार्टनरशिप में भी सहजता, सामान्य चीजें होती हुई दिख रही, सामान्य घटनाएं होंगी। करियर की उन्नति होती हुई दिख रही, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करियर स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहां पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। करियर के भाव से देखेंगे, अपने कर्म से, अपने करियर के माध्यम से धन की वृद्धि, संचित धन की वृद्धि, क्युमुलेटेड वेल्थ की वृद्धि आप करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ कुटुंब में, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी इस दौरान होते हुए दिख रहे हैं। कुटुंब का विस्तार यहाँ पर करेंगे, धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। काउंसलिंग आदि के लिए बहुत अच्छा, जो लोग काउंसलर हैं, टीचर हैं, साथ ही साथ कोई धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कथाकार है, धर्मवेत्ता हैं, उपदेशक हैं, उन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति की ये गोचर बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा और इन सब के माध्यम से धन की वृद्धि करने वाला होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, स्कूल चलाते हैं आप, ई लाइब्रेरी वगैरह चलाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी चलाते हैं, इस सब के लिए बहुत अच्छे परिणाम। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि की बात कर चुके हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान की बात हो चुकी है। 9वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। रोग ऋण शत्रु का यहाँ पर
बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र पर जाएंगे तो राहु को भी यहाँ कंट्रोल करेंगे, फलता आपके रोग, ऋण और शत्रु का समाधान आप करने में समर्थ हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसी समझ विकसित होगी, उसके रूट काज पे चले जाएंगे, मूल कारण को पकड़ पाएंगे और उससे विशेष लाभ आपको रोग, ऋण, शत्रु की तीनों की यहाँ पर समाप्ति कराते हुए देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। अब ध्यान रहे, इसी बीच 18 अक्टूबर को एक विशेष घटना घटने वाली है। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहेंगे इसी नक्षत्र में, लेकिन राशि परिवर्तित करके कर्क राशि पे चले जाएंगे। कर्क राशि के देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि एग्जाल्टेशन में होते हैं यहाँ पर, और ये राशि कहाँ है? इनकम के भाव पर फलता अक्टूबर से इनकम में जबरदस्त वृद्धि, लाभ में जबरदस्त वृद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करके। और न केवल एक बल्कि कई मनोकामनाएं पूर्ण कराएंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे और फिर वक्री गोचर करते हुए पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे। यहाँ पर वो 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। 2 जून के बाद पुनः कर्क राशि पे जाएंगे, जहां पर लंबे समय तक, वर्ष भर तक रहेंगे। अर्थात आने वाला समय भी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। शनि चूंकि आपके सप्तम स्थान पर बैठे, दोनों केंद्र में है, और देवगुरु बृहस्पति जो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है, तख्ता पलट करने या मूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं, वो उनकी राशि पर ही शनिदेव विराजमान है। एक दूसरे से तटस्थ भाव है, और चूंकि कंट्रोलिंग पावर इस समय देवगुरु बृहस्पति के पास होगी तो अच्छे परिणाम अपने भावों का अवश्य देंगे। क्या करें कि इन भावों से और अच्छे परिणाम हमको प्राप्त हों? उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, सुबह शाम कम से कम करिए, एक बार सुबह एक बार शाम जरूर करिए। चमत्कारिक और अद्भुत परिणाम यदि आपको प्राप्त करना है अपने जीवन में, कोई ग्रह कैसा भी हो, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का एक नियम बना लीजिए, जीवन बहुत स्मूथ, बहुत सुंदर होता जाएगा। दूसरे, यदि आप ये ना कर सके तो क्या करें? तो फिर आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप कर सकते हैं 1000 बार, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, लेकिन कम से कम 1000 बार जप जरूर करें। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।